17 फरवरी एसएसटी का सेम टू सेम यही पेपर आपको देखने को मिलेगा। 17 फरवरी एसएसटी के पेपर में अगर आपको पूरे 80 नंबर लाने हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। एग्जाम से पहले अगर आपने ये पूरा पेपर अच्छे से तैयार कर लिया तो 17 फरवरी एसएसटी के पेपर में पूरे 80 नंबर आप फोड़ सकते हैं। पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर मैं आपको विद सॉल्यूशन बताने वाला हूं, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो माध्यमिक परीक्षा 2026 का ये पेपर है और सामाजिक विज्ञान का पेपर है, सोशल साइंस का पेपर है जो आपके 17 फरवरी को आने वाला है। पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर आपको विद सॉल्यूशन मिलेगा। वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। और सबसे पहले आपको परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दिए गए हैं, तो इन निर्देश को आप पढ़ सकते हैं और इन सभी को आपको फॉलो भी करना है। तो कंप्लीट पेपर है वो आपको हल सहित मिलेगा। एग्जाम से पहले आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर आपने एसएसटी का ये पूरा पेपर अच्छे से तैयार कर लिया तो 17 फरवरी को एसएसटी के पेपर में पूरे 80 नंबर हैं वो आप आराम से फोड़ सकते हैं। पेपर में सबसे पहले आपको सेक्शन ए खंड ए दिया गया है जिसमें आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर है वो आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो इसमें पहला प्रश्न आपको दे रखा है कि मारियो ने वो किस राष्ट्र का रूपक बनी। तो ए ऑप्शन में दे रखा है फ्रांस और बी ऑप्शन में दे रखा है इटली और सी ऑप्शन में है आपके अमेरिका और डी ऑप्शन है आपके जर्मनी। तो मारियो ने वो किस राष्ट्र का रूपक बनी, तो ये आपके इसका करेक्ट आंसर आपके फ्रांस होगा, यानी ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है आपके कि अफ्रीका में 1890 के दशक में कौन सी बीमारी है वो तेजी से फैली। तो ए ऑप्शन में दे रखा है आपके प्लेग और बी ऑप्शन में है आपके रिंडरपेस्ट और सी ऑप्शन है आपके मलेरिया और डी ऑप्शन है आपके पोलियो। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर बी होगा, रिंडरपेस्ट। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है कि स्पिनिंग जेनी मशीन किस वर्ष बनाई गई। तो ए ऑप्शन है 1760, बी ऑप्शन है 1764, सी ऑप्शन है 1770 और डी ऑप्शन है 1772। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर बी होगा 1764। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि राजा रवि वर्मा ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की। तो ए ऑप्शन है चित्रकला, बी ऑप्शन है गायन, सी ऑप्शन है नृत्य और डी ऑप्शन है लेखन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर ए होगा, चित्रकला। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर पुनर्चक्रण योग्य संसाधन है। तो ए ऑप्शन में है जल, बी ऑप्शन में आपके जीवाश्म ईंधन और सी ऑप्शन है आपके प्राकृतिक वनस्पति और डी ऑप्शन है आपके वन्य जीव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर बी होगा, जीवाश्म ईंधन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके कि मानस बाग रिजर्व स्थित है। तो मानस बाग रिजर्व है वो कहाँ स्थित है। तो ए ऑप्शन में है आपके असम, बी ऑप्शन में राजस्थान, सी ऑप्शन में गुजरात और डी ऑप्शन में आपके उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर ए होगा, असम। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके क्वेश्चन नंबर 7 है आपके कि लोहा इस्पात उद्योग के लिए लोहे अयस्क, कोकिंग कोल और चूना पत्थर का जो अनुपात है वो क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर से होगा 4:2:1। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय समुद्र तट की लंबाई। तो भारतीय समुद्र तट की जो लंबाई है वो कितनी होती है आपके 7516.6 किलोमीटर। तो इसमें द ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 9 है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र आपके कब बना। तो इसका करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर ए होगा 1948। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विषय है। तो भारतीय संविधान है उसमें समवर्ती सूची का जो विषय है वो कौन सा है, विवाह। तो इसमें सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। तो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला जो व्यक्ति है वो क्या कहलाता है, सांप्रदायिक कहलाता है। तो बे वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 12 है आपके लोकतंत्र में निम्न में से एक विशेषता पाई जाती है। तो ए ऑप्शन में है असमानता व गरीबी, बी ऑप्शन है आपके सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य, सी ऑप्शन है आपके नागरिकों की आज़ादी का अभाव और डी ऑप्शन है आर्थिक विकास का अभाव। तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आपका जो करेक्ट आंसर है
वो आपके ब ऑप्शन होगा, यानी सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य। अगला क्वेश्चन है आपके महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी जो अधिनियम है वो कब लागू हुआ? आपके 2005 में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर ब होगा। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 है आपके चेक के प्रारूप में कौन सी पूर्ति भुगतान कर्ता द्वारा की जाती है? तो ए ऑप्शन में है खाता संख्या, ब ऑप्शन है चेक का क्रमांक, स ऑप्शन है बैंक का नाम और द ऑप्शन है आपके भुगतान राशि। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर द होगा, भुगतान राशि। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके कि दूर संचार सुविधाओं को सुगम बनाने में प्रमुख योगदान रहा। तो दूर संचार सुविधाएं हैं उनको सुगम बनाने में प्रमुख योगदान है वो किसका रहा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर ए होगा, संचार उपग्रह, यानी ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट दिया गया है सेकंड क्वेश्चन है आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आर्थिक महामंदी की शुरुआत वर्ष से हुई। तो आर्थिक महामंदी की शुरुआत है वो कौन से वर्ष से हुई? 1929। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके 1929 है। उसके बाद में सेकंड है आपके कि शहर में पहली कपड़ा मिल 1854 में प्रारंभ हुई। तो कौन से शहर में? बंबई में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको बंबई लिखना है। ओके। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके तीसरा कि सोन है वो सोन की जो सहायक सोन है वो किस नदी की सहायक नदी है? तो इसमें आएगा आपके गंगा। क्या आएगा बच्चों? गंगा। इसमें आपको गंगा लिखना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके अगला क्वेश्चन है कि बेल्जियम में एक ही भाषा बोलने वाले लोग तीसरे स्तर की सरकार चुनते हैं, जिसे कौन सी सरकार कहते हैं? सामुदायिक। तो इसमें आपको क्या लिखना है बच्चों? सामुदायिक लिखना है। इसमें आपको सामुदायिक लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके पांचवा क्वेश्चन है कि अधिकारों अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष की बराबरी की जो मांग है वो कौन सा आंदोलन करता है? नारीवादी। तो इसमें आपको नारीवादी लिखना है बच्चों। इसमें आपको क्या लिखना है? नारीवादी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है कि को कृषि और सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है। तो कृषि और सहायक क्षेत्रक है वो किसको कहा जाता है? प्राथमिक। तो इसमें आएगा आपके प्राथमिक। ओके। प्राथमिक जो क्षेत्रक है, प्राथमिक जो क्षेत्रक है उसको क्या कहा जाता है? आपके सहायक कृषि और सहायक क्षेत्रक कहा जाता है। तो इसमें प्राथमिक क्षेत्रक लिखना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति प्रमुख कारक जिसने को उत्प्रेरित किया। तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा? ये आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके तीसरा क्वेश्चन है कि अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक पंक्ति में आपको देने हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि जापान के किस शहर को पहले एदो कहा जाता था? तो जापान के कौन से शहर को पहले एदो के नाम से जानते थे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देगा उसका कमेंट पिन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत है वो किस धर्म सुधारक ने की? तीसरा क्वेश्चन है आपके भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस कौन सी सदी में आई? 4 नंबर क्वेश्चन है आरक्षित वनों की विशेषता। 5वां है कि पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत। और 6ठा प्रश्न है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में किस भाषा को बोलने वालों का बहुमत है? और 7वां क्वेश्चन है कि श्रीलंका में तमिल मुख्यतः किस क्षेत्र में रहते हैं? 8वां क्वेश्चन है भारत में हिंदी सहित कुल कितनी भाषाओं को संविधान में अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? तो इसमें आएगा 21। और 9वां क्वेश्चन है असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की कोई एक समस्या आपको लिखनी है। और अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके कि भारत में आर्थिक नीतियों में दूरगामी परिवर्तन है वो किस वर्ष से प्रारंभ हुए? उसके बाद में प्यारे बच्चों खंड ब सेक्शन भी आपको दे रखा है जिसमें आपके लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं और इन प्रश्नों के उत्तर आपको 50 शब्दों में देने हैं। तो प्रश्न संख्या 4 है ब्रिटेन वुड्स संस्थान पर टिप्पणी लिखिए। 5वां प्रश्न है आदि औद्योगिकरण किसे कहते हैं? 6ठा क्वेश्चन है काली मृदा का संक्षेप में आपको वर्णन करना है। और 7वां क्वेश्चन है बहुउद्देशीय परियोजनाओं के दोष क्या हैं? 8वां क्वेश्चन है राज्य राजमार्ग की प्रासंगिक जानकारियां लिखिए। 9वां प्रश्न है सत्ता का विकेंद्रीकरण लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, इस कथन के पक्ष में आपको 2 तर्क देने हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 है आपके भारत में जाति भी राजनीतिग्रस्त हो जाती है, इसके 2 रूप आपको स्पष्ट करने हैं।
और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है आपके, भारत में राजनीतिक दलों के भीतर लोकतंत्र का अभाव एक बड़ी चुनौती है, इस कथन पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। और अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 12 कि लोकतंत्र एक उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन है, इस कथन को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है साक्षरता दर क्या है, तो साक्षरता दर के बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या भूमिका है। प्रश्न संख्या 15 है उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए कहां अपील कर सकते हैं। उसके बाद में सेक्शन सी आपको खंड 6 दे रखा है जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 16 है कि एकीकरण से पूर्व इटली की राजनीतिक स्थिति है, उसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अथवा में प्रश्न है राष्ट्र की दृश्य कल्पना किस प्रकार प्रस्तुत की गई है, आपको समझाना है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके, भारत में चाय उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं और उत्पादन क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। अथवा में प्रश्न है भारत में रबड़ उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं और उत्पादन क्षेत्र हैं, उनका वर्णन करना है। और नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 18 की राजनीतिक दलों की आवश्यकता के कोई 3 कारण स्पष्ट कीजिए। अथवा में प्रश्न है राजनीतिक दल का अर्थ बताते हुए इसके कोई 2 प्रमुख कार्य लिखिए। क्वेश्चन नंबर 19 है भारत में तृतीयक क्षेत्रक महत्वपूर्ण हो गया है, इस कथन के पक्ष में कोई 3 तर्क लिखिए। और अथवा में आप सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक में अंतर है उसको कैसे स्पष्ट करेंगे। उसके बाद में खंड 10 सेक्शन डी आपको दे रखा है जिसमें निबंधात्मक प्रश्न है। प्रश्न संख्या 20 है कि राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान का विस्तार से वर्णन कीजिए। और इसके अथवा में प्रश्न है नमक यात्रा का विस्तार से वर्णन कीजिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, ऋण की जो शर्तें हैं और दूसरा है मुद्रा के कार्य, तो दोनों पर टिप्पणी लिखनी है। और अथवा में दे रखा है भारत में अनौपचारिक साख की जो स्थितियां हैं वो आपको लिखनी है। उसके बाद में मैप वाला प्रश्न है, मानचित्र वाला प्रश्न का उत्तर दिए गए मानचित्र में दीजिए। दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित लौह है ऐसे खानों को अंकित करना है, जिसमें पहला है रत्नागिरी, दूसरा है चित्रदुर्ग, तीसरा है बेलाडीला और नेक्स्ट है आपके मयूरभंज। और इसके अथवा में दे रखा है आपको कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित लौह है ऐसे खानों को अंकित कीजिए। बल्लारी है, चंद्रपुर है और गुआ है और दुर्ग है। तो ये पूरा पेपर एसएसटी का आपको एग्जाम से पहले अच्छे से आपको तैयार करना है। अगर आपने ये पूरा पेपर अच्छे से तैयार कर लिया तो 17 फरवरी एसएसटी के पेपर में पूरे 80 नंबर हैं वो आप फोड़ सकते हैं। तो ये वीडियो आप सभी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।